हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। अभी देखिए किरण समान अध्ययन बुक आपकी चल रही है जिसमें प्राचीन भारत को हम कवर करा रहे हैं और हिस्ट्री प्राचीन भारत में हिस्ट्री के 6 पार्ट हैं टोटल और उसमें आज 5वां पार्ट है। एक पार्ट और बचा जो आपको कल देखे। ये प्राचीन भारत के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के बेसा भी उससे या प्रीवियसली 1997 से लेकर 2018 तक जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं आपके प्राचीन भारत से और सबको कंप्लीट कर लिया आपने। ठीक है, आपको पता भी नहीं चला आपने 6 दिनों में लगभग कुल मिला के 300-350 प्रश्न सिर्फ प्राचीन भारत के कर लिए और डिस्कशन भी करते चले साथ में। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो आपने 6 वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपका प्रश्न प्राचीन भारत से कहीं पे भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे छूटेगा। ठीक है, और अभी अगर जो आप पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं सबसे पहला काम करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें और करें ये जो हम प्लेलिस्ट पड़ी है इसकी जाके देख लीजिए। 4 वीडियो पिछले पड़े हैं और ये 5वां वीडियो। कल इसका एक वीडियो और मिलेगा और शाम को रात को 8 बजे ये वीडियो अपलोड होता है या लाइव चलाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं 5वां पार्ट किरण सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत इतिहास का। ठीक है, अब मजा आएगा पढ़ने में। देखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी साथ में और भी कुछ शुरू करें। कुछ लोग बोल रहे थे भारत की ज्योग्राफी, कुछ लोग कह रहे थे वर्ल्ड की ज्योग्राफी शुरू करो। तो अभी आप हिस्ट्री पे कंटिन्यू रखिए, ठीक है, आगे हम शुरू कर देंगे। ठीक है, साथ में 2 चीज़ें शुरू करेंगे, ये चीज़ अच्छी भी रहेगी। एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में 2 चीज़ें साथ में चलेंगी। सिलेबस भी आपका जल्दी करो क्योंकि बुक बहुत मोटी है, टाइम ज़्यादा लगने वाला, इसलिए हम कोशिश करेंगे तो 2 चीज़ें साथ में लेके चलें। अभी हिस्ट्री चल रहा है उसको देखते रहिए। ठीक है, आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, और शेयर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए क्योंकि अगर जो हर वीडियो 1000 व्यूज जाता है तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं और अच्छे कंटेंट और दूसरा पार्ट भी शुरू कर दूँ। अभी जब तक ये 1000 व्यू पर वीडियो नहीं जाएगा तब तक मैं दूसरा टॉपिक नहीं शुरू करूँगा। ठीक है, हिस्ट्री चलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो में स्थित जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूतों ने, चंदेल राजवंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? तो ध्यान रखिएगा, चालुक्य वंश के शासकों ने अरबों को 738 ईस्वी में पराजित किया था। नेक्स्ट बात करें, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, ये जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर हुआ था और इसमें पुलकेशिन की विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, बीतपाल और धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं? तो ये पाल युग से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और एक बार 2000 सन में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो चालुक्यों की बात करें, चालुक्यों ने अपना जो साम्राज्य स्थापित किया था ऑप्शन के हिसाब से देखें तो दक्षिण में, कहाँ पे? दक्षिण में स्थापित किया था। नेक्स्ट, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम। किसने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था तथा पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? बताइए, हर्षवर्धन को। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश की बात करें सबसे जो प्रसिद्ध शासक हुआ पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। निम्नलिखित में से 9वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बताइए, 9वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धर्मपाल। किसने की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय के समान ही है और ये पाल वंश के शासक किसने? धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन यहाँ पे पढ़ते हैं, पहले अफगान है, दूसरा मंगोल है, तीसरा अरब है, चौथा तुर्क है। तो इसके अनुसार भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरबी थे और वो 712 ईस्वी में किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हमला हुआ था।
ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? सिंध पर। और जब हमला हुआ था सिंध पर हुआ था, और सिंध पर उस टाइम किसका शासन था? दाहिर का शासन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दाहिर का शासन था। और जिसे किसने हराया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट बात के 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राजा भोज थे, इन्होंने ही क्या किया था? भोपाल शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करें, गीत गोविंद के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। गीत गोविंद के लेखक कौन है आपके? जयदेव। कौन है? जयदेव है। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं से संबंध नहीं है? तो वे महाराष्ट्र में स्थित है, ये तो सही बात है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। बौद्ध कला से सज्जित हैं, ये भी सही है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं और उनमें फूल पत्तियों का चित्र नहीं है, ये तो है, लेकिन हाँ ये नहीं है, ठीक है, सही है। ये तीसरा नंबर, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट बात करें, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखी गई? चचनामा की बात करें तो अरबों ने जब सिंध पर आक्रमण किया था और उसी के विजय का उल्लेख चचनामा में दिया गया है। चचनामा की बात करें तो अरबी भाषा में है। किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। इसके लेखक का भी कोई पता नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चचनामा अरबी भाषा में है और अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण के बारे में विस्तृत उल्लेख इसमें किया गया है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया था? तो ध्यान रखिएगा, एलोरा का जो मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने किया था। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो एलोरा में है, ठीक है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बोलते हैं ना, तो कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर कहाँ पे? एलोरा में है। और किसने निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के राजा थे कृष्ण प्रथम। किसने? कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूटों ने करवाया था और राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम थे, इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट बात करें, 17 नंबर, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, पल्लव वंश के शासकों के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने ही करवाया था। 18 नंबर चलते हैं, एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। बताइए, कृष्ण प्रथम। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। देखिए कितनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो दंती दुर्ग था, ये दंडी दुर्ग भी ये नाम है, दंती दुर्ग था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 20 नंबर, किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुह चित्रकला विकसित हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश के शासकों में, ठीक है, शासनकाल में। नेक्स्ट 21 नंबर, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा करवाया गया था? तो अभी आया था ये प्रश्न, किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट 22 नंबर, एलोरा में ठोस शैलों को काटकर बनाया गया प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? तो ये हो जाएगा 22 का 4, राष्ट्रकूटों के संरक्षण में किया गया था। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? पल्लव वंश के राजाओं ने की थी। नेक्स्ट, पल्लव की राजधानी क्या थी? 24 नंबर, पल्लव की राजधानी क्या थी? कांची थी। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये पल्लव से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के एक आसमीय रथ मिलने का स्थान है। तो ये पल्लव का ध्यान रखिएगा, पल्लव के काल में ये बना था एकास्मक मंदिर
और वहाँ पे एक रथ बनाया गया था जिसे पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में बनवाया गया था। और 26 का आंसर हो जाएगा आपका महाबलीपुरम। ठीक है, कहाँ पे विद्यमान है एक आकस्मिक रथ? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट बात करें, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो अभी मैंने बताया नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म, किसको संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को। शैव मतलब जो शिव से रिलेटेड शंकर जी की पूजा करते थे। नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना का सर्वोच्चता स्थापित किया था? तो चोल के शासक थे राजराज प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिए, बृहदेश्वर का जो मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है और ये तंजौर में स्थित है। कहाँ पे? तंजौर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, राजकुमार एल्लाना ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था? तो चोल। ठीक है, नेक्स्ट 32 नंबर, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो ध्यान रखिएगा, पुहार नगर की नींव किसने रखी थी? कारिकाल, चोल शासक थे, कारिकाल ने रखी थी। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको पहली बार सुन रहा होगा अगर जो आप यूपीपी छोटे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं सब एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो ध्यान रखिएगा, चोल वंश के राजाओं ने, चोल शासक थे राजेंद्र प्रथम, इन्होंने ही जीता था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, ये किसका मंदिर है? शंकर जी का मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है। तो किसने करवाया था? आपका हो जाएगा राजराज चोल ने। किसने? राजराज चोल ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो तंजौर थी। क्या थी? तंजौर। नेक्स्ट 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका या सिंघल को पहले जीता था? तो ध्यान रखिए, राजराज प्रथम ने जीता था। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? 37 नंबर, तो अधिकांश चोल मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो राजेंद्र चोला थे, ये गंगा को उत्तर से दक्षिण ले गए थे। नेक्स्ट बात करें, चोल राजाओं का शासन था कहाँ पे था? तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु पर था। अल-बरूनी भारत में किसके साथ आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महमूद गजनी के साथ अल-बरूनी भारत आया था। तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि 1191 में हुआ था प्रथम युद्ध तराइन का, और द्वितीय 1192 में हुआ था। किसने किसको पराजित किया था? ध्यान रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। ठीक है, एक साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट 42 नंबर, पृथ्वीराज रासव को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासव को लिखा था। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? 43 नंबर, तो ध्यान रखिएगा, बघेल भीम ने पहली बार मोहम्मद गोरी को हराया था। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली के रास्ते खोल दिए? तो 44 का तराइन की दूसरी लड़ाई जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ, उसके बाद दिल्ली के रास्ते खुल गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों और घटना को सही मेल बताएं। ठीक, 45 का देखिए, तो इसमें ध्यान रखिए,
क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं। मैंने सोचा मेल वाला है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति घटना का सही मेल बताएं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करें 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? महमूद गजनी ने किया था, और इसी का नाम सुल्तान मोहम्मद भी था। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? इसमें नरसिंह वर्मा प्रथम के शासनकाल में मल्लव शैली का विकास हुआ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आप खोज के बताइएगा तो मुझे इसका आंसर नहीं मिला। ये वाला थोड़ा खोज के बताइएगा। आप लोग गूगल करिए, व्हाट्सअप करिए, ट्विटर कुछ भी करिए, मुझे इसे नहीं मिला, लेकिन आंसर बताइए कमेंट करके। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो उत्तरा मेराऊ, ठीक है, उत्तरा मेयूर है, इसमें आपको उल्लेख मिलता है, शिलालेख है एक। नेक्स्ट 49 नंबर, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो ध्यान रखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट 50 नंबर, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो मोहम्मद बिन कासिम था। इक्यावन नंबर चलते हैं, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवी और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम के टाइम में। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य का महानतम शासक था। उत्तरा मेरूर शिलालेख किसके प्रशासन के संबंधित जानकारी मिलती है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, चोल वंश से रिलेटेड जानकारी मिलती है उत्तरा मेरूर शिलालेख से। इसमें देखिए मिलान करना है। तो यहाँ चालुक्यों का संबंध किससे हो जाएगा? वातापी से, जिसे हम बादामी भी बोलते हैं। होयसल का संबंध यहाँ पे हो जाएगा आपका द्वार समुद्र से। राष्ट्रकूट का हो जाएगा आपका मालखेड़ से, और काकतीय का हो जाएगा वारंगल से। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एहोल जो शिलालेख है वो चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। 56 नंबर, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? स्वर्ण नगरी। क्या? स्वर्ण नगरी। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष ने लिखी थी? तो ये कौन सी पुस्तक है? कवि राजमार्ग किसने लिखी थी? अमोधवर्ष ने लिखी थी। चोल के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में। कहाँ पे? तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट 59 नंबर, कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो कौन थे आपके भारत पर सबसे पहले? भारत पर ध्यान रखिएगा, आर्य, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो कौन था? भोज या मिहिर भोज जिसे बोलते हैं हम।
निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध कर दिया था, वध करके वातापी कोंडा का खिताब प्राप्त किया था? तो ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय का वध करके वातापी कोंडा का खिताब प्राप्त किया था। 62 नंबर, राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? 63 नंबर है। ठीक है, तो ये कौन सी थी? एलोरा थी। नेक्स्ट, महाबलीपुरम स्थित एकास्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? एकास्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, क्या है? रथ है। 65 नंबर, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो ध्यान रखिएगा, असम में कामरूप एक प्राचीन नाम है। अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कुछ और बचे हैं, देख लेते हैं इनको भी। दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये राजस्थान में माउंट आबू पर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया था। महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर शिव मंदिर है जो जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों में से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? तो ध्यान रखिएगा, किसने? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंग इकोडन की पदवी धारण की थी? तो ध्यान रखिएगा, किसने? आपके राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। नेक्स्ट है, पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कहाँ बनाई थी? आपकी कांचीपुरम ने बनाई थी, कांचीपुरम में बनाई थी। 72 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? आतिशा। कौन थे? आतिशा थे। सॉरी, ये धर्मपाल है। कौन है? धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने। किसने? नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। और सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। ठीक है, एहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? तो एहोल प्रशस्ति का संबंध चालुक्य राजवंश से जुड़ा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो लास्ट क्वेश्चन आज का, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में थी। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके किरण बुक के और प्राचीन भारत का 5वां पार्ट। आशा है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।